हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड बीस्ट इवोल्यूशन का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था फैंग की टीम को बहुत सारे इंसेक्ट और मॉन्स्टरों ने घेर लिया था और उन पर अटैक कर दिया था। इधर हागीमारू भी बड़ी तेज़ी से एक फॉक्स को मार रहा होता है और बेली बेली भी बहुत सारे इंसेक्ट को पकड़ कर उन्हें बजा रही होती है। और हमारा कछुआ अपने स्टील अटैक से बहुत सारे वुल्फ को अंदर आने से रोक रहा था और इधर बर्ड भी फ्लाइंग स्ट्राइक की जा रही होती है। दूसरी तरफ फायरलाइन भी अपने शॉक वेव से बहुत सारे वुल्फ को मार रहा होता है। तभी कैप्टन जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हम लोग यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए हैं, सब कोई जल्दी से आगे चलो, हमें जल्दी कर नॉर्थ गेट के पास पहुँचना होगा। यस सर। फिर सब लोग बड़ी तेज़ी से नॉर्थ गेट तक जा रहे होते हैं। इधर जायंट बीस्ट ऐप एक जोरदार दहाड़ मारते हुए उस नॉर्थ गेट के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाते ही बड़े बड़े चट्टानों को फेंक कर नॉर्थ गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर नॉर्थ गेट नहीं टूटने के कारण वो जोर से दहाड़ मार रहा था, उसके साथ बड़ी सी बीस्ट आर्मी भी थी। ये तो जायंट बीस्ट ऐप है, ये यहाँ तक पहुँच भी गया, हमें जल्दी करनी होगी नहीं तो नॉर्थ सिटी गेट टूट जाएगा। सीन चेंज होता है सिटी गेट जनरल की तरफ। हाँ, तुम लोग इतनी छोटी मोटी बीस्ट आर्मी से डर गए, रुको दिखाता हूँ इन्हें कैसे संभाला जाता है। फिर वो अपना भाला लेकर कूद जाता है और बड़ी तेज़ी से जायंट एप के एक हाथ को काट देता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, लगता है जायंट एप उतना भी स्ट्रांग नहीं था। इधर जायंट एप धीरे धीरे कर अपने हाथों को ठीक करने लगता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है। इधर जनरल इंस्ट्रक्टर के पास जाता है और बोलता है, बच्चों को सही सलामत ऊपर पहुंचा दो। यस जनरल, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आप तो अभी बीमार हैं, हम लोग ये संभाल लेंगे, आप जा सकते हैं। हाँ, मैं देख ही रहा हूँ तुम लोग कितनी अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। जाओ दीवार के पीछे चले जाओ, वहाँ पर रस्सी फेंकेंगे, सारे बच्चों को धीरे धीरे कर ऊपर ले आओ। यस जनरल। फिर वो सारे बच्चों को दीवार के पीछे ले जाता है, वहाँ पर रस्सी फेंकी जाती है और सब लोग ऊपर जा रहे होते हैं। इधर जायंट एप बड़े ही गुस्से में जनरल की तरफ झपटता है, लेकिन तभी जनरल का वाइट टाइगर वहाँ पे आ जाता है और जायंट बीस्ट के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है, जिससे जायंट बीस्ट बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और पीछे हट जाता है। इधर फैंग भी उस लड़ाई को देख रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा है हमारे पास भी एक ताकतवर बीस्ट है, वाइट टाइगर, जिसका लेवल 51 होता है, जो कि आइस टाइप होता है। वो बड़ी तेज़ी से जायंट एप पर अटैक किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से जायंट एप बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है। इधर सब लोग एक एक कर दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे। तभी फैंग की बारी आती है, वो भी चढ़ रहा होता है। तभी कैप्टन बोलती है, फैंग मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर आ जाओ। फैंग, थैंक यू कैप्टन सू, कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ही घबराहट लग रही है। इधर बहुत ज़्यादा ही अजीब तरह का हाउल आवाज़ आता है, जिसकी वजह से इधर जायंट एप बहुत तेज़ी से हील हो रहा होता है। यह देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इधर चश्मिश बोलता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से उसकी बॉडी हील कैसे हो पा रही है। इधर हम लोग देखते हैं धुआं से एक बहुत ताकतवर जायंट वुल्फ आ रहा होता है और बड़ी तेज़ी से उस वाइट टाइगर पर अटैक करता है। इधर सिस्टम उसका नाम लॉन्ग टूथ वाइट वुल्फ बताता है, जिसका लेवल 42, उसका एबिलिटी अननोन दिखा रहा था। इधर वाइट टाइगर भी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वाइट वुल्फ उसे जख्मा दे देता है और दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है। फैंग, नहीं, बहुत बुरा हुआ, उसका टारगेट वाइट टाइगर नहीं सिटी वॉल था। इधर वाइट टाइगर जोर दहाड़ मार रहा था। तभी कैप्टन स्विच चिल्लाती है, हम लोग ऐसे नहीं हैं जो इसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, जल्दी यहाँ से भागो। इधर जायंट ऐप को देखते हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से वाइट टाइगर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वाइट टाइगर सीधे ज़मीन में आके गिरता है और वाइट ऐप उसको मारते ही जा रहा होता है। इधर वाइट वुल्फ बड़ी तेज़ी से सिटी वॉल के ऊपर चढ़ चुका होता है। ये देखकर जनरल अपने मन ही मन सोचता है, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, ये जायंट ऐप मुझे ज़रा सा भी मौका नहीं दे रहा है उन बच्चों को बचाने के लिए, अब लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो जायंट ऐप के साथ अटैक करने लगता है। इधर वुल्फ बड़ी तेज़ी से उन सब पर रोर कर रहा होता है, जिसकी वजह से जिसके पास कम लेवल के बीस्ट होते हैं वो लोग बहुत तेज़ी से घायल हो रहे होते हैं। इधर बच्चे वहाँ से भाग रहे होते हैं, फैंग भागो, जल्दी भागो, हमें जल्दी उस गेट की तरफ जाना होगा। इधर लॉन्ग टूथ वाइट वुल्फ बड़ी तेज़ी से छोटे मोटे सैनिकों को मार रहा होता है। ये देखकर फैंग उनकी तरफ जा रहा होता है। इधर कैप्टन सू, तुम पागल हो गए हो क्या, उधर क्या जा रहे हो, तुम्हें मरना है।
फैंग, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। फिर वो एब्सोल्यूट डिफेंस नाम का स्किल को ओपन करता है और बड़ी तेज़ी से वाइट उल्फ से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर वाइट उल्फ उसके डिफेंस को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और एक जोरदार अटैक के साथ उसकी डिफेंस को तोड़ भी देता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। क्या डिफेंस टूट गया? मतलब वो तो बहुत ज़्यादा ही घायल हुआ होगा। क्या फैंग सही होगा? कैप्टन सू बड़ी तेज़ी से फैंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इधर फैंग उसे आने से मना करता है। तुम लोग जाओ, जल्दी से उस गेट के पीछे छुप जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तभी सिस्टम बताता है आपने 75% डैमेज लिया है, जिसकी वजह से वाइट वुल्फ को भी 50% डैमेज मिलेगा। इधर लीन कैप्टन सू को समझाने की कोशिश कर रही होती है। कैप्टन सू, फैंग ये सब हम लोग के लिए कर रहा है, हमें अपनी जान बचानी चाहिए और जल्दी से उस गेट के पीछे जाना चाहिए। फिर सब लोग उस गेट की तरफ जा रहे होते हैं भागते हुए। सिस्टम एब्सोल्यूट डैमेज टूटने की वजह से आपका एनिमी 5 सेकेंड तक रुका रहेगा। फैंग, क्या मैं इसके अटैक को बार बार एब्सोल्यूट डिफेंस से रोक पाऊंगा? इधर सारे सैनिक बड़ी तेज़ी से मॉन्स्टर के वेव को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने अपने अटैक से। इधर जायंट टूथ वुल्फ जैसे ही ठीक होता है वो अपनी बॉडी को तुरंत रिकवर करने लगता है। पूरा बॉडी ब्लू कलर के लाइट से चमकने लगता है। इधर फैंग उसे अपने टर्टल को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, लगता नहीं है ये दोबारा उस अटैक को रोक पाएगा। इधर जायंट वुल्फ बड़ी तेज़ी से उस पर अटैक कर देता है। फिर से फैंग अपना एब्सोल्यूट स्किल को ओपन करता है और इधर जायंट वुल्फ बड़ी तेज़ी से उस पर अटैक करता है और उसके स्किल को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। कुछ ही देर में उसका स्किल टूट जाता है। तभी सिस्टम आता है और बताता है आपको 50% डैमेज पड़ता है, लेकिन आपके एनिमी को 75% डैमेज पड़ता है और 5 सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाता है। इधर जायंट वुल्फ हिल नहीं रहा होता है और इधर फैंग को बहुत जोर की चोट आई होती है। फैंग बेहोश होने की कगार पे होता है। सीन चेंज होता है। इधर जायंट एब और वाइट टाइगर दोनों में घमासान युद्ध चल रहा था। वाइट टाइगर बार बार अपने पंजों से उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से जनरल बड़ी तेज़ी से आता है अपने कुल्हाड़ी लेकर और उसके दोनों हाथों को काट देता है, जिसकी वजह से वाइट एब जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। तभी वाइट टाइगर बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर सोलर बीम का इस्तेमाल करता है और इधर जनरल अपना भाला लेकर बड़ी तेज़ी से जायंट एब के दिल में डाल देता है। यह देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे जनरल ने कमाल कर दिया, उस जायंट एब को उसने मार गिराया। सीन चेंज होता है। इधर फॉक्स उसे हील करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर से हीलिंग एनर्जी उनकी तरफ नहीं जा रही होती है। यह देखकर फॉक्स और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और फैंग की तरफ घूर रहा होता है। फिर वो बड़ी तेज़ी से फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। फैंग अपना फिर से एब्सोल्यूट डिफेंस नाम की स्किल को ओपन करता है और उसे रोकता है। इधर कछुआ बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो चुका होता है, लेकिन फैंग उसे फिर भी इस्तेमाल कर रहा होता है। अब की बार का अटैक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, जिसकी वजह से जायंट वुल्फ के बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं और इधर फैंग भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है। सिस्टम बताता है 5 सेकंड के लिए आपका एनिमी वहीं पर रुक चुका होता है, लेकिन तभी जायंट वुल्फ बड़ी तेज़ी से फैंग के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर फैंग और भी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है मुझको तो खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, लगता है मेरा खेल खत्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। इधर ग्रेट ग्रैंड जनरल, हाँ छोटा मोटा भेड़िया, फिर वो अपने थंडर टाइगर को बोलते हैं जाओ अपना कमाल दिखाओ। थंडर टाइगर एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा ताकतवर बिजली सीधे उस भेड़िए के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से भेड़िया पूरी तरह से राख में बदल जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वाह, ये तो हमारे ग्रेट ग्रैंड जनरल हैं, वो आ गए, उन्हीं के पास थंडर लायन है। इधर देखते हैं फैंग को, जो कि उठता है और बोलता है अरे ये हो क्या रहा है, क्या ये मूवी चल रही है? लास्ट सीन में ही मेरे को सिस्टम मिल जाता है, मेरी जान बच जाती है, आगे क्या ये हो क्या रहा है? जैसे ही 2 ताकतवर बीस्ट मरते हैं, पूरी बीस्ट आर्मी शांत हो जाती है। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हम लोग जीत गए। सीन चेंज होता है। इधर ग्रेट ग्रैंड जनरल उस बच्चे की तरफ देख रहे होते हैं। उसके पास जो टर्टल था वो इतना भी नादान नहीं होगा, उस टर्टल में ज़रूर कमाल की बातें होगी, क्योंकि वो टर्टल इतना ज़्यादा छोटा होने के बाद भी उस बड़े से मॉन्स्टर के सामने टिक पाया। कुछ देर में गेट खुलता है, सारे दोस्त भागते हुए आते हैं। फैंग तुम ठीक हो ना?
हाँ तुम्हें ज़ोर से चोट तो नहीं आई। फिर सब लोग उसके गले लग जाते हैं और उसे दबाने लगते हैं, जिसकी वजह से फैंग के मुंह से खून की उल्टी हो जाती है। अरे आराम से दबाओ, इतना भी ज़ोर से नहीं। फैंग फैंग मुझे माफ़ करना, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, इतना भी चलता है। कैप्टन सू, मैंने डॉक्टर को बुला दिया है, डॉक्टर कुछ ही देर में यहाँ पर आते होंगे। तभी ग्रेट ग्रैंड जनरल वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं तुम कैप्टन सू हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं लो बच्चे, ये दवाई पी लो, ये तुम्हें ठीक होने में मदद करेगा। फैंग, थैंक यू जनरल ये मेडिसिन देने के लिए। ये देखकर चश्मिश, अरे ये दवाई, हाँ यही दवाई, ये दवाई बहुत ज़्यादा ही महंगा है, ये तुम्हारे लेवल को भी बढ़ाने में मदद करेगा और तुम्हें जल्द ही ठीक कर देगा। लेकिन ये दवाई तो बहुत ज़्यादा ही कीमती है और बहुत ज़्यादा ही कम मिलने वाला है। उसकी बहन उसके माथे पे मारती है और बोलती है मैं तेरे को बोला है ना, तू जहाँ मन तहाँ अपना ज्ञान मत फेंक, चुपचाप उसे दवाई पीने दे। फैंग जैसे ही उस दवाई को पीता है, कुछ ही देर में उसे अच्छा महसूस होने लगता है और वो बहुत जल्दी ही रिकवर कर पा रहा होता है। और ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। तो हम लोग बाद में मिलने वाले हैं, बाद में ग्रैंड मास्टर उसको अपना स्टूडेंट बनाएंगे। तो मिलते हैं बाद में। अभी बारिश हो रही है जिसकी वजह से वीडियो नहीं एडिट हो पा रहा है।